वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। इस वक्त संसद में मानसून सत्र चल रहा है। पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हो रहा है। इसी बीच संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल पास हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वंदे मातरम बिल और क्या है इसके प्रावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या है वंदे मातरम बिल, पहले तो यह जानते हैं। यह बिल 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है। अभी तक इस कानून में केवल राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने के दौरान जानबूझकर बाधा डालने और उसे रोकने पर दंडनीय अपराध माना गया था। अब सरकार इस कानून में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल कर चुकी है। यानी यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम को गाने के दौरान रोकता है या उसमें कोई रुकावट पैदा करता है तो इसके खिलाफ भी वही कानूनी कार्रवाई हो सकेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को लेकर होती है। हाल में राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी और दावे किए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि अब हर किसी को वंदे मातरम गाना पड़ेगा, कोई दावा कर रहा था इसे ना गाने पर जेल हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बिल में लिखा क्या है। क्या वाकई अब हर भारतीय के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो जाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम गाने के दौरान रोकता है या कार्यक्रम में डिस्टरबेंस पैदा करता है और अदालत उसे दोषी पाती है तो उसके खिलाफ अधिकतम 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस बिल का असर कहां-कहां देखने को मिलेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले तो स्कूल और कॉलेज, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यदि वंदे मातरम गाया जाता है तो उस कार्यक्रम में जानबूझकर बाधा डालने पर सजा हो सकती है। दूसरा, सरकारी समारोह, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के दौरान जानबूझकर व्यवधान पैदा करना अब कानूनी विवाद का कारण बन सकता है। तीसरा, सार्वजनिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह या सार्वजनिक मंचों पर यदि वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो रहा हो तो उसे जानबूझकर रोकने या बाधा डालने पर सजा हो सकती है। चौथा, राजनीतिक कार्यक्रम, कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम गाते हैं। ऐसे आयोजनों में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर हंगामा कर कार्यक्रम रुकवाता है तो इस संशोधन का हवाला दिया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।